हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। देखिए आज की वीडियो की अगर बात करें सबसे पहले तो आज की वीडियो जो है वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रहने वाली है और इसमें हमारे पास ये चैप्टर 1 है। देखिए एग्जाम की बात करें तो जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन इसके साथ जो भी एग्जाम जहाँ पर मतलब जेकेपी कांस्टेबल को छोड़कर जहाँ पर जिन एग्जाम में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू दे रखा है तो उन सब एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए जैसे कि पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में और साथ ही साथ पोस्ट के थ्रू आपको ये अपडेट करा था कि हम बहुत जल्दी जेकेपी कांस्टेबल क्लासेस को शुरू करना चाह रहे हैं। तो आज से आप देख लें कि आज से जो जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस तो अभी फ़िलहाल ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हम एक एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है वो देखकर जैसे ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको लिए हमने उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या किया है, इस वीडियो को शुरू किया है। तो आज हमारे पास ये पहली वीडियो पहला लेक्चर अब आपको लगातार यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे, किसके रिलेटेड, जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड। चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स की जो भी हम यहाँ पर करेंगे, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कर देना तो यहाँ पर आपको उसका लिंक दे दिया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कश्मीर डिवीजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इनमें से कौन सा पार्ट है कश्मीर डिवीजन का, करगिल एंड पुंछ, जम्मू या कश्मीर, सांबा एंड कठुआ या नन ऑफ दिस। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा आपका या तो जम्मू भी हो सकता है या फिर कश्मीर भी हो सकता है। देखिए अगर हम अपनी एक कंट्री की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें तो कंट्री जो है वो कहाँ से चलती है, वो चलती है उसकी कैपिटल से। जहाँ किसी कंट्री की जहाँ पर कैपिटल होती है तो वहीं से वो कंट्री क्या की जाती है, गवर्न की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हमारी न्यू दिल्ली है तो अब देखें यहाँ पार्लियामेंट वहाँ पर है, ठीक है ना, तो वहीं से चल रही है। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे हमारी स्टेट की दो कैपिटल है, एक है जम्मू एक है श्रीनगर। श्रीनगर समर है, जम्मू विंटर है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर कुछ टाइम श्रीनगर होगा और कुछ टाइम आपका जम्मू होगा। तो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, इसका बी पार्ट, जम्मू भी और कश्मीर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज। माइटिएस्ट रिवर जो है वो कौन सा है, रावी है, सतलुज है, चेनाब है या फिर इंडस है, तो बताएं। तो आंसर की बात करें तो वो होगा चेनाब। चेनाब रिवर जो है ये एक माइटिएस्ट रिवर है जम्मू कश्मीर का। चेनाब रिवर की अगर बात करें तो अभी देखिए अभी जो 2-3 दिन या एक हफ्ता पहले जो पेपर हुआ है पटवारी का, उसमें ये चेनाब रिवर पर क्वेश्चन आया था। तो क्या था वो, वहाँ पर क्वेश्चन था कि मून रिवर जो है वो किस रिवर को कहते हैं। तो ऑप्शन थे जेलम था, चेनाब था, दूसरे तीसरे और भी थे। तो आंसर था इसका कौन सा, चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को मून रिवर भी कहते हैं। चेनाब रिवर कहाँ पर इंटर होता है, देखिए हिमाचल प्रदेश से आ रहा है ये चेनाब रिवर, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ये इंटर हो रहा है, ये हो रहा है किश्तवाड़ में, ठीक है ना, किश्तवाड़ में हो रहा है, फिर उससे डोडा में, फिर ठीक है आगे चलता है ये, ठीक है। और आप देखेंगे हमारे जम्मू से होते हुए आगे बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। बाकी देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे ना इन ये जो 4 रिवर हैं इनमें से बात करें, एक है जेलम, ठीक है ना, जेलम हो गया, उसके साथ साथ आप देखेंगे रावी और आपके पास कौन सा, चेनाब। ये मैन रिवर है हमारे जम्मू कश्मीर के, तो इनके रिलेटेड हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जेलम जो है ये अनंतनाग के वेरीनग से, ठीक है, वहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर सिटी से होते हुए ये आगे जा रहा है, वुलर लेक में भी ये पड़ रहा है, ठीक है ना, कौन सा, जेलम रिवर, ठीक है। चलिए इसकी बात हो गई। बाकी अब देखें रावी रिवर कहाँ पर है, ये कठुआ से होते हुए आगे जा रहा है, ठीक है ना, कठुआ पंजाब के बॉर्डर में मिल रही है, ठीक है, हाँ वहाँ से आगे जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ। उस तरह से चेनाब जो है ये भी आगे जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, इसलिए इनको मिस नहीं करना है। कौन कौन से, जेलम, रावी एंड चेनाब, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटीज कितना है, बताएं आप। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या डी पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लेकिन अगर उसमें हम क्या करें, देखिए इन ऑप्शन के हिसाब से तो एक भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो टोटल एरिया है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी का वो कितना है, वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो कितना है ये, 42,241 किलोमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है ना, इतना एरिया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये बात तब बनेगी जब लद्दाख वाला भी हो साथ में,
लद्दाख भी हो, जम्मू कश्मीर भी हो, उसके साथ जो चाइना ने लिया हुआ है वो वाला भी हो, उसके साथ POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो, ये सारा मिलाकर जो हमारा बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा कितना है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा किसका है, ये जम्मू कश्मीर यूटी का है, ठीक है ना। उसी के साथ में आपने देखना है लद्दाख का कितना है, लद्दाख की अगर बात करें तो वो है 59,000, ठीक है ना, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये आपका ये किसका है, लद्दाख है, ठीक है। हाँ, बाकी हमारा जो आंसर है ये है कौन सा, ये वाला, इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का, अनंतनाग है, जम्मू है, किश्तवाड़ है या फिर उधमपुर है। देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, ठीक है ना, तो आंसर बनेगा हमारा कौन सा, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो है ये इनमें सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। किश्तवाड़ जो है ये अलग हुआ था, किश्तवाड़ जो है ये अलग हुआ था, किससे हुआ था, डोडा से हुआ था। कब हुआ था, 2007 में, 2007 और 8 में किसने करा था, ये थे इसमें गुलाम नबी आज़ाद ने, ठीक है ना, गुलाम नबी आज़ाद उनके टाइम में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए किश्तवाड़ की, अब देखिए यहाँ पर अगर ओवरऑल हम अभी आज की अगर बात करें तो इन ऑप्शंस के बगैर अगर हम बात करें ओवरऑल के जम्मू कश्मीर का सब जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है डोडा, ठीक है ना, कौन सा है वो, डोडा, ठीक है। देखिए साइड पर अगर जाएंगे चेक करेंगे, किश्तवाड़ भी दे रखा है, डोडा भी दे रखा है, तो फिर अगर आप डोडा का देखेंगे एरिया चेक करेंगे तो 11,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया किसका, डोडा का है, ठीक है ना। तो लगभग 7,500 जो है वो एरिया किसका है, किश्तवाड़ का है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर डोडा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर JNK असेंबली, तो कितने मेंबर्स जो है इलेक्ट होते हैं, 87 है, 83 है, 107 एंड 117। देखिए अभी जो अमेंडमेंट हुई है या फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई तो उसके हिसाब से फिर वो अलग आपके पास एक नंबर बनेगा। फिलहाल हमें सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर JNK असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 83 बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद फिर उसमें अमेंडमेंट होने पर जो 83 हैं वो अब कितनी हो गई है, 90 हो गई हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा किस टॉपिक के बीच से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है ना, या फिर उसके आगे बाद जो अमेंडमेंट हुई है उसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही पूछा जाता भी है, ठीक है ना। जिसमें 83 थी ना, 83 और इसमें 6 फिर क्या करी, 6 इंक्रीज़ करी किसमें, जम्मू डिवीज़न में, और प्लस एक करी एक इसमें इंक्रीज़ करी कहाँ, कश्मीर डिवीज़न में, ठीक है ना। 6 और 1 7 हो गई, 83 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कितनी बन गई, भी 90 बन गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ, कौन कौन सी बाउंड्रीज मतलब इसमें टच हो रही है, किस किस की हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लद्दाख, अफगानिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान चाइना नेपाल, अफगानिस्तान एंड रशिया एंड ईरान। देखिए क्या कौन कौन सा, देखिए पाकिस्तान इसके वेस्ट पर और नॉर्थ वेस्ट पर, अगर आप ऊपर और जाएंगे पीछे की तरफ थोड़ा सारा एरिया, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम वो, और अफगानिस्तान का लग रहा टच हो रहा, ठीक है। और एक है लद्दाख, लद्दाख तो हमारे साथ ही है, ठीक है ना, ईस्ट पर, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो लोकसभा के लिए जम्मू कश्मीर से कितने मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, 6 है, 5 है, 10 है या 12 है। आई होप ये सबको मालूम होगा, ये है कितने, 5, ठीक है। लोकसभा में कितने हैं, 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, क्या है, रोज है, मैरी गोल्ड है, लोटस या फिर मॉर्निंग ग्लोरी है, कौन सा है ये, लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द फर्स्ट मंथ इन इंडियाज नेशनल कैलेंडर इज, इंडियाज नेशनल कैलेंडर में पहला मंथ कौन सा होता है, साका होता है, भाद्रा होता है, कार्तिका होता है या फिर चैत्र होता है। देखिए अभी अगर हम बात करेंगे ना आंसर की, तो वो होगा आपके पास कौन सा, चैत्र, ठीक है। यहाँ पर चैत्र, लेकिन अगर हम अपनी देसी जुबान में समझेंगे ना, चैत्र होता है, वैसाख होता है, कत्तक होता है, भाद्रा कहते हैं, लेकिन इसमें होता कौन सा, ये भाद्रा, ठीक है ना। तो ये सारे वो वाले नाम है, ठीक है ना, हाँ ये वही वाले। तो इंडियाज नेशनल कैलेंडर जो है वो उसमें जो पहला अगर आप मंथ देखेंगे वो होगा आपके पास कौन सा, चैत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ इंडियन ट्राई कलर वॉज प्रोपोज बाई, तो इसको प्रोपोज किसने करा था, फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ इंडियन ट्राई कलर, लाला हरदयाल, MB कामा, गांधी जी ने या फिर राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने, ये करा था महात्मा गांधी जी ने,
ठीक है ना, महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट है सारुस क्रैन इज द स्टेट बर्ड ऑफ, किसका स्टेट बर्ड है ये, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का या वेस्ट बंगाल का। सारुस क्रैन इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द थीम सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, वही है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बीसी चटर्जी ने, मौलाना आज़ाद ने या मोहम्मद इकबाल ने, किसने लिखा है ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अशोकस पिलर एट सरनाथ हैज़ बीन टेकन फॉर नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो कौन सा पार्ट जो है वो लिया गया है अशोका पिलर से इस नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के लिए। कैपिटल टॉप पार्ट है, कंप्लीट पिलर है, सेंट्रल पार्ट है या फिर बॉटम है, कौन सा ये। तो ये लिया गया है कंप्लीट पिलर, पूरा लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 है द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये। विक्रम संवत ए ऑप्शन है, सेकंड है ग्रिगोरियन कैलेंडर है, सी है साका एरा एंड डी है हिजरा। तो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है साका एरा के ऊपर, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जन गण मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ, किस टाइटल के अंडर इसको फर्स्ट टाइम जो है ना पब्लिश करा था। मॉर्निंग सॉन्ग, भारत भाग्यो विधाता, इवनिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर भाग्योदय। तो क्या है इसमें, भारत भाग्यो विधाता, ठीक है ना। तो ये है नेशनल एंथम, कौन सा, जन गण मन। अच्छा चलिए दोनों इस चीज़ पर हम बात कर लेते। नेशनल एंथम जो है एक नेशनल एंथम है और एक है नेशनल सॉन्ग, ठीक है। नेशनल सॉन्ग की अगर बात करें तो वो है कौन सा, वंदे मातरम, ठीक है ना। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे समझ लेना कि जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, स्टेटस में ये दोनों क्या है, इक्वल है। स्टेटस में दोनों क्या है, इक्वल है। जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है ना तो उस वक्त मतलब शुरू होने पर जन गण मन जो है ये क्या गाया जाता है, ठीक है ना। और जब पार्लियामेंट का सेशन एंड होता है उस वक्त वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो है उस वक्त क्या किया जाता है, गाया जाता है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेशनल एंथम जन गण मन इसको लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो नेशनल सॉन्ग है इसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। उन्होंने इसको क्या करा था, लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेशियो ऑफ विड्थ प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। यहाँ पर पहले क्या है, विड्थ और लेंथ का जो रेशियो हमें वो बनाना है, विड्थ और लेंथ का। देखिए अगर आप देखेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग को, इंडियन नेशनल फ्लैग में देखेंगे तो 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे, एक सबसे ऊपर, एक यहाँ पर, ठीक है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो सबसे पहला है वो कौन सा है, डीप सैफ्रॉन, डीप सैफ्रॉन जिसको केसरिया भी कहते हैं, केसरिया भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कौन सा होता है, वाइट होता है, ठीक है ना। और लास्ट वाला आपके पास कौन सा होता है, डार्क ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 कलर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बीच में एक चक्र भी होता है जिसके 24 स्पोक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ना, लेंथ की अगर बात करें, हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। लेंथ है इसकी 9 और ब्रेथ है इसकी कितनी, 6, 9 और 6। अब हमें क्या करना है, इसका रेशो बताना है। तो रेशो आप देखें 3 से 3 करें 9 होता है, 3 से 2 करें कितना होता है, 6 होता है। लेकिन उसने पहले विड्थ के लिए पूछा फिर लेंथ के लिए पूछा है। तो विड्थ पहले क्या होगी, 2 होगी और लेंथ क्या होगी फिर 3 होगी। तो 2:3, 2:3 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी पर क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज -% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है, ये टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है, 5.26 है, 7.38 है, 8.56 या फिर 10.78। कौन सा ये है 7.38, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट द एरिया इलीगली ऑक्युपाइड बाय द POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। उसमें जो एरिया है उसने कितना इलीगली मतलब जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में गया हुआ है, ठीक है। 5180 है, 78114 है, 77555 या फिर 22236, कितना है वो 78114, 78114, 78,114 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए द लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT इज,
68.74, 58.74, 78.74 या फिर 79.74। देखिए ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली आपको जो डेटा वगैरह मिल रहा है ना, ये वही है, ठीक है ना। हाँ, अभी तो हमारा सेंसस हुआ नहीं, अब हो सकता है 2024 में भी लेट होने वाला है, ठीक है ना। जब होगा तो फिर कर लेंगे उस हिसाब से, फिर नया डेटा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। बट उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो वो आपके पास है कितना, 68.74। नेक्स्ट है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी कितने हैं, सबको मालूम है ये कितने हैं, 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इन द लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी आर, कितने हैं लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए कितने हैं, बताएं, 6, 5, 10 या कोई भी, 5। नेक्स्ट, इन द राज्यसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी आर, राज्यसभा में कितने हैं ये, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जम्मू कश्मीर यूटी के लिए देखें यहाँ से कितने, 10, 15, 4 या फिर नन ऑफ दिस, कितने हैं, 4 है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या है, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जम्मू है, श्रीनगर है, अनंतनाग या फिर अनंतनाग, कौन सा है ये, जम्मू है, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हाईएस्ट अभी हमने देखी है वहाँ पर, और लोवेस्ट कहाँ पर है, कुपवाड़ा में, किश्तवाड़ में, रामबन में या फिर शोपिया में, लोवेस्ट है जो वो कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। नेक्स्ट, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल में है, बांडीपोरा, जम्मू या फिर नदिस, कहाँ पर ये, गांधरबल में, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है गांधरबल, अगर आप देखेंगे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, कौन सा, गांधरबल है हमारे जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज़ द लीस्ट लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो लोवेस्ट कहाँ पर है, श्रीनगर, रियासी, डोडा या फिर कहाँ, ये है डोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर है, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला या फिर नदिस। हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन जो मिलेगी आपको वो कहाँ पर मिलेगी, बी पार्ट, अनंतनाग में मिलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हैव लो चाइल्ड पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अभी हमने हाई देख लिया है, तो लो कहाँ पर है ये, रियासी, शोपियां, सांबा या फिर अलाउद्दीन, कहाँ पर है ये, सांबा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एज पर सेंसस 2011 द टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज। पहले हमने परसेंट देखा था, अब टोटल नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर यूटी में वो कितनी है, 924,991 है, 562,251 है, 824,991 है या फिर 99। तो कितनी है वो है 924, 9,24,991। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का और इस वीडियो का भी, विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट बर्ड जो है जम्मू कश्मीर का कौन सा है, कलीज फिसेंट है, पेकॉक है, ब्लू पेंसी है या फिर पिचेना, क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये क्या है, कलीज फिसेंट, ओके। और ये जो ब्लू पेंसी है, ब्लू पेंसी की अगर बात करें तो ये है स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है ना। ये लेटेस्ट है, कुछ ही महीने पहले ये इस चीज़ को अभी डिक्लेयर करा था, ठीक है ना, इस ब्लू पेंसी को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए यही हुई हमारी वीडियो जो कंप्लीट इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए अब अगर आपको इस टॉपिक से ये जो टॉपिक हमने करा है, अगर इसका आपकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो उसको कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।